कश्मीर के हसीन वादी में खड़ा हूँ और मुझे एक बचपन का लम्हा याद आ रहा है। तकरीबन मैं रहूँगा तब 12 या 13 साल का, उसे हाँ 13 साल का रहूँगा। और तब मैं हॉस्टल में पढ़ता था। वो भी एक छोटे से गांव में था हॉस्टल। और फेस्टिवल में हम लोग निकल जाते थे अपने अपने गांव। तो मेरे कुछ दोस्तों के साथ हम निकले। एक फेस्टिवल था, रीजनल फेस्टिवल कुछ था। तो हम लोग का गांव निकले, 2-3 दोस्त थे मेरे, और हम पैदल ही निकले। तकरीबन 40-45 किलोमीटर का वो अंतर होगा। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सड़क का रास्ता नहीं पकड़ा, सड़क नहीं पकड़ी जिससे गाड़ियाँ गुजरती है। हमने पगडंडिया जो है शॉर्टकट ले लिया और खेतों के बीच से होते हुए गुजरते हुए पगडंडियों से, छोटी छोटी पगडंडियों से होते हुए हम लोग निकले, हरे भरे खेत निहारते हुए। कभी गाजर के खेत में गए, गाजर खा लिया। वहीं कुएं का यानी प्यास लगी तो कुएं का ठंडा ठंडा पानी पी लिया। तो और फिर आगे बढ़े, फिर आगे गन्ने के खेत लहराते हुए दिखे तो गन्ना खा लिया। हाँ, लेकिन उस समय कभी हमें किसी भी किसान ने टोका नहीं। वो जो सफ़र था 45 किलोमीटर का, बिल्कुल खेतों से खलिहानों से होते हुए, वो लम्हा जो है मुझे अभी तक याद है। ये लम्हे जो है, यानी कहा जाता है ना, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिर की तरह। यादें वही खड़ी रह जाती है, यादें वही खड़ी रह जाती है खड़े रास्तों की तरह। तो ये है मेरे साथी, मेरे बड़ी, मेरे मित्र। मेरे KV100 गंदी हो गई है। खैर अभी बाहर अगर जाऊंगा, आज निकलूँगा तो इसे वॉश कर लूँगा। तो दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, आज तारीख है 17 मई और मैं रुका हूँ। ये मेरे पीछे तरफ है चिनार रेसिडेंसी और ये 2 मंजिला जो है गेस्ट हाउस है, एक होम स्टे ही आप कह लीजिए। और अंदर लेकिन कमरे बहुत खूबसूरत, छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे, नीट, क्लीन, हाइजीन है। और मेरे विंडो के बाहर का व्यू तो बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है। तो दोस्तों, ये मैं आया हूँ ऊपर, फर्स्ट फ्लोर ये। और नीचे जो है वो रहमान भाई यानी इस चिनार रेसिडेंसी गेस्ट हाउस के ऑनर रहते हैं। और ऊपर की तरफ उन्होंने गेस्ट के लिए रूम बनाए हैं। मेरे ख्याल से 3 रूम हैं यहाँ पर, 3-4 रूम हैं। और ये
यहाँ का डाइनिंग एरिया और इस तरह से ये लॉबी, और ये मेरा कमरा थोड़ा सा बिखरा हुआ, लेकिन इसका जो ये व्यू है ये बहुत ही गज़ब है। और ये सामने जो देख रहे हैं ये है सफरचंद एप्पल की खेती। और ये आपका यहाँ वार्डरोब, और ये छोटा सा लेकिन टाइनी वॉशरूम। तो ये है इस तरह से इस चिनार रेसिडेंसी गेस्ट हाउस का कमरा। और इनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत बेहतरीन है। शायद ऊपर का और एक जो मंजिल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये सारी लकड़ी से जो है ये सीढ़ियाँ, ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ ये लकड़ी से बनी हुई है मेरे ख्याल से। देवनार की लकड़ियाँ है। ये झूमर भी मुझे बहुत बेहद अच्छे लगे। ये देखिए, अभी नाश्ते के लिए मेरे ख्याल से कश्मीरी ब्रेड उन्होंने ऑर्डर किया है, लेकिन कल का खाना भी मैं दिखा नहीं पाया। लेकिन कल का खाना भी जो था वेज नॉन वेज मिक्स था, वो बहुत टेस्टी था। अभी सुबह के 9 बजे है और ये है सुबह का नाश्ता, ऑमलेट बटर एंड ये कश्मीरी ब्रेड। ये मैं पहली बार खा रहा हूँ, उसके साथ ये चाय। कश्मीरी ब्रेकफास्ट का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं निकल रहा हूँ चिनार रेसिडेंसी से सोनमर्ग के लिए वाया डल लेक। तकरीबन 2.5 घंटे की जर्नी है, बढ़ रहा है 2.5 घंटे की जर्नी है, और 76 किलोमीटर डिस्टेंस है। श्रीनगर का हरवन रोड, रोड से आगे से हमें बैटपुरा रोड पकड़ना है। आगे लगता है ट्रैफिक है, इसलिए मुझे निकलने में देरी हो गई। मैं ठीक वक्त पे उठा था, लेकिन वहाँ जो है फैमिली है ना, आखिरकार जहाँ मैं रुका हुआ वो फैमिली है, तो वो थोड़ा सा अपने हिसाब से ही अरेंजमेंट करती है। गर्म पानी की व्यवस्था थोड़ी सी देर से हुई। उसके बाद में मेरा यही बीच में अट गई थी गाड़ी, तो गर्म पानी की व्यवस्था थोड़ी देर से हुई, नाश्ता भी थोड़ा देर से हुआ। कोई बात नहीं, ये होते रहता है ट्रैवल्स में। सब अपने हिसाब से तो चीज़ें नहीं चलेगी, प्लानिंग नहीं होगा। थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना ज़रूरी है। यहाँ से राइट टर्न लेना है मुझे बैटपुरा रोड के लिए। अच्छा, दलगेट रोड भी कहा जाता है इसको। ओह माय गॉड, ये ट्रैफिक वाला लग रहा है। तो नहीं, तो दोस्तों अभी जा रहे हैं सोनमर्ग। तो कश्मीर की ये
सुंदरबल बैटपुरा रोड से होते हुए सोनमर्ग जा रहा हूँ। देखा जाए तो सोनमर्ग जो है कश्मीर के नाला सिंध के करीब है और इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी बहुत मायने रखता है। जैसे गिलगित, चीन और खाड़ी देशों के लिए ये सोनमर्ग जो है वो रेशम के व्यापार का केंद्र और मुख्य द्वार भी था। एक ज़माने में यहाँ से बहुत ही बड़े तादाद पर व्यापार यानी ट्रेडिंग हुआ करती थी। अब जो कि गिलगित अभी की अगर अवस्था देखी जाए तो कश्मीर और गिलगित और कश्मीर और चाइना ये जो रूट है कम्प्लीटली बंद है। जस्ट मैं अब श्रीनगर से बाहर निकला हूँ, वापस एक बवंडर कर दिया। मुझे जाना तो ऊपर से लेकिन मैं नीचे से आया तो मैं देखते हैं कैसे ऊपर से चला जाए। बहुत ही छोटी छोटी गली है, दूसरी गाड़ी आ गई तो पता नहीं कैसे निकालेंगे भगवान जाने, लेकिन अभी तक तो ऐसी नौबत आई नहीं है। ये ऊपर वाला रास्ता जो है वो पकड़ना है। और ये है सही रास्ता ऊपर का, मैं नीचे से चला गया था। ऐसे ऐसे नैरो रोड पर ड्राइव करना भी बहुत ही एडवेंचरस रहता है, बड़ी अलग फीलिंग होती है, थोड़ी डरावनी होती है कि आगे की दूसरी गाड़ी आ गई तो क्या करेंगे, इतने छोटे रोड जो है फिर कैसे चलाएंगे, यू टर्न कैसे लेंगे, अगर वापस घूमना है तो कैसे घूमेंगे। बहुत सारे दिमाग में जो है बातें चलती रहती है। लेकिन ऐसे मामले में आपको बहुत ही ठंडे दिमाग से और सोच विचार से काम करना होगा, क्योंकि अगर आप एज ए ट्रैवलर हो, कार लेकर आए हो सके उतना अपने कंट्रोल अपने हद तक ही स्पीड रखना, क्योंकि आपको आगे के रास्ते पता नहीं होते, अनप्रेडिक्टेबल रास्ते होते हैं। यहाँ के लोकल लोग जो है अपने स्पीड से आते हैं, उनको पता है रास्ते क्या है, कौन सा मोड़ है, और आप उनसे उलझ भी नहीं सकते और उलझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक तो यहाँ के लोगों ने बहुत ही बढ़िया कोऑपरेशन दिया है, हॉस्पिटैलिटी दी है। अभी जिस रोड से मैं गुजर रहा हूँ वो नेशनल हाईवे 1, क्या बात है। देखिए दूर पर फैले हुए जो है सिर्फ पहाड़ों के ऊपर ही, जो दूर दिख रहे ऊंचे पहाड़, उस पर ही अभी इस महीने में इस मौसम में बर्फ है, बाकी कहीं बर्फ नजर नहीं है। अभी इस रोड पर एक जगह अभी श्रीनगर में खास करके G20 का अधिवेशन होने जा रहा है, सम्मेलन होने जा रहा है। अलग अलग देशों के डेलीगेट यहाँ विजिट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ का जो आर्मी अलर्ट मोड पे है। अलग अलग जगह पे वहाँ पर उन्होंने आर्मी के जो जवान हैं वो अलग अलग जगह पे नज़र आते हैं हमें। अभी एक जवान ये ट्रैफिक जो है वो आगे क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने पूछा कि आपको पानी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पानी ऑलरेडी मेरे पास है, थैंक यू। तो जवान को ऐसे तैनात देखकर बहुत खुशी महसूस होती है, एक गर्व महसूस होता है, जिनके भरोसे हम इतनी स्वतंत्रता से, इतने निडरता से हम जो है यहाँ घूम
जय हिंद। अभी इस रोड पर एक जगह, अभी श्रीनगर में खास करके G20 का अधिवेशन होने जा रहा है, सम्मेलन होने जा रहा है। अलग अलग देशों के डेलीगेट यहाँ विजिट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ का जो आर्मी अलर्ट मोड पे है। अलग अलग जगह पे वहाँ पर उन्होंने आर्मी के जो जवान हैं वो अलग अलग जगह पे नज़र आते हैं हमें। अभी एक जवान ये ट्रैफिक जो है वो आगे क्लियर करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने पूछा कि आपको पानी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने पानी ऑलरेडी मेरे पास है, थैंक यू। तो जवान को ऐसे तैनात देखकर बहुत खुशी महसूस होती है, एक गर्व महसूस होता है, जिनके भरोसे हम इतनी स्वतंत्रता से, इतने निडरता से हम जो है यहाँ घूम रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ, जय हिंद। देखिए दूर में जो है बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल यहाँ आगे बर्फ नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि बर्फीली पहाड़ियों से घिरे सोनमार्ग का अर्थ है सोने के मैदान। ऐसा क्यों कहा जाता है? जब दिसंबर में यानी वसंत ऋतु में जब यहाँ बाहर बर्फ गिरती है और यहाँ पूरे मैदान पे, इस पहाड़ों पे जब ये बर्फ फैल जाती है, तब सूरज की पहले किरणों से ये पहाड़, बर्फीले पहाड़ जो है सोने जैसे चमचमाते हैं, इसलिए इसे सोने के मैदान कहा जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि ये सोनमर्ग के जो बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ हैं, उसके पीछे से जब सूरज निकलता है, उगता है, तो ये नज़ारा देखने लायक होता है, यानी उसे आप शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। दो सेकेंड आप उसे बयान भी नहीं कर सकते। वो नज़ारा बेहद ही लाजवाब और देखने लायक होता है, और उसी वजह से यहाँ ऐसे दृश्य देखने के लिए ही करोड़ों के तादाद में, यानी अगर पिछले साल की बात की जाए तो 2 करोड़ सैलानी जो है, पर्यटक जो है, कश्मीर में, श्रीनगर में विजिट दे चुके हैं, और ये साल तो ये तादाद बढ़ने वाली है। लेह 48 किलोमीटर, कारगिल 174 किलोमीटर, द्रास। ओके, तो मित्रों ये रोड जो है वो है श्रीनगर लद्दाख रोड, यानी इसी रोड से होते हुए आप कारगिल और लेह तक जा सकते हो। लेह का डिस्टेंस यहाँ से 400 किलोमीटर है और कारगिल तकरीबन 175 तक का डिस्टेंस होगा। एक दिन है, दिल में एक तमन्ना है कि इसी कार से जो है लेह निकल जाए। अभी नहीं, बाद में कभी प्लान बनाते हैं। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित एक खूबसूरत शहर है। सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित एक खूबसूरत सुंदर शहर है, जो कि बर्फ भरे मैदानों, राजसी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा हुआ है।
सोनमर्ग श्रीनगर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर और लगभग 250 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित एक सुरम्य शहर है। सोनमर्ग में प्रमुख गंगाबल झील, विशनसर झील, कृष्णसर झील और गदासर झील ये प्रमुख झीलें आकर्षण का केंद्र है। प्राचीन गंगाबल झील, विशनसर झील, कृष्णसर झील और गदासर झील ये प्रमुख आकर्षण केंद्र है, जबकि नारनक और थचिवस ग्लेशियर यहाँ के पर्यटकों के प्रमुख आकर्षण केंद्र है। अभी हम लोग बालाटाल गांव से होते हुए जा रहे हैं। इस पहाड़ के बिल्कुल बेस के पास आ गए। मेरे सामने ही जो पहाड़ देखिए कितना ऊंचा लग रहा है। सही में बाहर बहुत धूप है। इतने में ये सारे जो तमज हम पहन के ये निगरानी रख रहे हैं ना, लिटरली सैल्यूट है इन्हें। कि ऊपर से जो है बर्फ की चट्टान जैसे बनी हुई है और यही बर्फ पिघल के इस नदी के बहाव में आगे जाता होगा। वो देखिए ऊपर तक जवान जो है वो तैनात है। पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत सारे जवान जो है ऊपर तक गए हुए हैं। कुछ काम मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक पिलर का जो है काम कर रहे हो। यहाँ आने का जो समय है, वक्त है, वो मैंने गलत चूज़ किया। गलत चूज़ हो गया। बेसिकली मुझे जल्दी आना था, लेकिन होम स्टे के ऑनर की वजह से, उनकी थोड़ी सी ढिलाई की वजह से मुझे लेट हुआ। बहुत ही ट्रैफिक भरा है। ये बहुत ट्रैवलर जो है ना वो बहुत गड़बड़ कर रहे थे। टेम्पो ट्रैवलर और ये जो ट्रैवलर्स के जो कार्स है ना वो बीच में कहीं भी घुस जाती है और इतना जाम कर देते हैं ना, और रूल्स को ओबे ही नहीं करते। क्यों इतनी जल्दी रहती है इनको पता नहीं। वहां जाके तो रुकना ही होता है। मैं 9:30 पौने 10 का निकला हुआ, 3 घंटे हो गए। ये देखो लंबी कतार। ऊपर तक, वहां तक लंबी कतार है। यहाँ से तकरीबन सोनमर्ग जो है 5 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, लेकिन गाड़ियाँ जो है बहुत ही लंबी कतार है भाई। आगे क्या होगा पता नहीं। ये सोनमर्ग के लिए है या ये लोग आगे भी जा रहे हैं, आई डोंट नो। दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूं सोनमर्ग में। अभी आगे की क्या प्लानिंग है मुझे पता नहीं। क्या कहाँ कार पार्किंग करनी है और आगे का सिस्टम क्या है, आई डोंट नो। बस देखना है और आगे चलना है। अभी